देखिए, इस वक्त तो बहुत खौफनाक सिचुएशन है वहाँ पे। जो एक जेनोसाइड चल रहा है कश्मीर के अंदर, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी सेफ़ नहीं है। और वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, गांव के गांव बस्तियाँ चलाई जा रही हैं। और सिर्फ इसी महीने में अगर देख लें तो 25 जवानों की लाशें मिली हैं हमें, और मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। तो बहुत खौफनाक हालात हैं इस रमज़ान के अंदर। और होश के नाखून लेने चाहिए इंडियंस को भी कि वो किस टेररिस्ट को उन्होंने इलेक्ट किया है अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, जो एक आरएसएस और शिवसेना के फॉलोअर हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही उनके लिए इस वक्त भी होश के नाखून लें और अमन की बात करें और कश्मीरियों को आज़ाद करें। अगर एक्शन लेना, हिंदुस्तान को रोकना उस जेनोसाइड से, उस मैसेकर जो किया जा रहा है, एक पूरी कौम को ये नस्ल कुशी की जा रही है, उसके ऊपर जब तक कि हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और मैं हूं आमिर खान। कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा है भारत की तरफ से। मैं उसके बारे में कुछ करंट जो सिचुएशन अभी कश्मीर में चल रही है उसके बारे में बात करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, इस वक्त जो करंटली सिचुएशन चल रही है कश्मीर में उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त तो बहुत खौफनाक सिचुएशन है वहाँ पे। जो एक जेनोसाइड चल रहा है कश्मीर के अंदर, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी सेफ़ नहीं है। और वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, गांव के गांव बस्तियाँ चलाई जा रही हैं। और सिर्फ इसी महीने में अगर देख लें तो 25 जवानों की लाशें मिली हैं हमें, और मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। तो बहुत खौफनाक हालात हैं इस रमज़ान के अंदर। भारत को क्या मैसेज देना चाहिए? भारत को यही मैसेज है कि इनकी अपनी तबाही बहुत करीब नज़र आ रही है। और देख लें क्या क्या हो रहा है। ये खुदा का भी, अल्लाह ताला का भी एक कानून होता है कि जुल्म की वो इंतहा आ गई है कि अब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई है। और जो कश्मीरियों का सब्र था वो मेरे ख्याल में दुनिया पे पड़ गया, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के ऊपर। और होश के नाखून लेने चाहिए इंडियंस को भी कि वो किस टेररिस्ट को उन्होंने इलेक्ट किया है अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, जो एक आरएसएस और शिवसेना के फॉलोअर हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही उनके लिए इस वक्त भी होश के नाखून लें और अमन की बात करें और कश्मीरियों को आज़ाद करें। उनके ऊपर जो जबरन कब्ज़ा किया हुआ है वो नाकाबिल कबूल है कश्मीरी कौम को, और उनको हक़ खुदरा दिया जाए। अच्छा, यासीन मलिक साहब की रिहाई के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ आपके साथ जो हैं वो एफर्ट कर रही हैं उनकी रिहाई के लिए? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारा मसला है, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं, मैं लेटर्स भेज रही हूँ और परमानेंट 5 कंट्रीज़ को मेरी कॉरस्पॉन्डेंस चल रही हैं। अब अभी तक वो तिहाड़ की डेथ सेल में उनकी हालत बहुत ही इस वक्त वीक है, और ऊपर से रमज़ान है। और आपको पता है दिल्ली के अंदर कोरोना कितना ज़्यादा फैल चुका है, और वो तिहाड़ जेल जो दिल्ली के बहुत करीब है वहीं है, और उनको कोई लीगल और कोई हेल्प नहीं दी जा रही, जो कि बेसिक राइट्स हैं प्रिजनर के। तो और ऊपर से उनकी जो हेल्थ बहुत वीक है क्योंकि उन पर फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और फैमिली से ना मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है, ना टेलीफोन के ऊपर। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए कितनी कुछ एफर्ट्स हैं उसकी, और अभी अपडेट्स क्या हैं, कुछ आपको पता है इसके बारे में? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी आई है, 3 दफ़ा हो चुका है रिपोर्ट आई है। बाहर की भी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, फिर उसके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की भी आई है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर हिंदुस्तान जो कर रहा है। और फिर अभी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर भी जो राइट्स छीने जा रहे हैं कश्मीरी कौम के, दुनिया आवाज़ उठा रही है। डिसइंफो लैब के ऊपर भी जो एक्सपोज हुआ है हिंदुस्तान का, और फिर अभी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की भी जो मैंने प्रेस टॉक में बात की है कि उन्होंने भी, ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भी कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए इंडिया के ऊपर जब तक के कश्मीर का मसला हल ना हो, और जो ये बारबारिज्म है। तो ये इस हद तक कंडेमनेशन है, मगर एक्शन लेना, हिंदुस्तान को रोकना उस जेनोसाइड से, उस मैसेकर जो किया जा रहा है, एक पूरी कौम को ये नस्ल कुशी की जा रही है, उसके ऊपर जब तक के हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। यंगस्टर को क्या मैसेज देंगे लास्ट में? अब पाकिस्तानी यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगी कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप एक अजीम मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, आपकी एक शनाख्त है, आप पाकिस्तानी हैं। और जो आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, करोड़ों चीज़ें आगे रख दें, मगर अगर आज़ादी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज़ादी का मतलब है आपकी गैरत। तो गैरत को ही जो कोई ललकारे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कश्मीरी जिस तरीके से निहत्ते खड़े हुए, एक बावकार कौम है, मगर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सवाए उनके पास जो अल्लाह ताला के अंदर जो ईमान की ताकत है। जब भी कभी घबराएं तो कश्मीरियों को देखें कि उनका हौसला देखें और उनसे सीखें और उनकी आवाज़ बने। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।